तो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग समान हिंदी से संबंधित हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैंने हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर वो नहीं लगाए हैं तो जाइए आप जाके वो लगा सकते हैं। मैंने इससे पहले संपूर्ण समान हिंदी को बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया है। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप जाइए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है संपूर्ण समान हिंदी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां जाके आप संपूर्ण वीडियो को देख लीजिए। यकीन मानिए कि इसके बाद आपको दोबारा समान हिंदी जीवन में कभी नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैंने जो पढ़ा दिया है उसमें, ठीक है, बस प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम लोग हिंदी वर्णमाला का मोस्ट वीवीआई प्रैक्टिस सेट। यकीन मानिए कि ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और मैंने उसमें से निचोड़ निकाल कर आपके पास रख दिया है सभी क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए आप भी इसका टेस्ट लगाइएगा और अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपने कितना सही बनाया और कितना गलत बताया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हम लोग हिंदी वर्णमाला से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस क्विज। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला कहते किसको हैं, समझते हैं। तो देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी है ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कंठ से ध्वनियां कौन सी है जो कंठ से बोली जाने वाली बात है ना, ध्वनि? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा क ख। यानी जितने भी कवर्ग वर्ग के जितने भी है ना वर्ण आते हैं वो सभी कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। यानी कि उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, कवर्ग का, यानी क ख ग घ और अंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, तो कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड और ढ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया है। निम्न में से कौन अल्पप्राण वर्ण है? निम्न में से कौन अल्पप्राण वर्ण है? तो ये है आपका क और ग। क्या नाम है? क और ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका संपूर्ण वीडियो को फुल डिटेल्स पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वहां मैंने इसका फुल डिटेल्स पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासकीय व्यंजन कौन सा है? यानी जो नाक से बोले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? य। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहां से देखिए, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? जो ए है और ए है, ये वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। यानी कि इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ और तालु से होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंठ तालव्य वर्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहां से देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंग और अ। ये क्या है? अयोगवाह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया? देखिए, निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन कौन सा है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्वित्व व्यंजन ऐसा होता है जो आधा वर्ण सेम वर्ण पूरा वर्ण हो, यानी कि सेम वर्ण की पुनरावृत्ति हो। जैसे शुरू में आधा वर्ण हो और वही वर्ण जस्ट उसके सटा हुआ पूरा हो। जैसे इसमें देखिए आधा लौ है फिर पूरा लौ है, तो सेम वर्ण आधा हो और लास्ट में पूरा हो, तो वही होता है द्वित्व व्यंजन। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप जाइए मेरे जो मैंने लेक्चर जो पढ़ाया है आपको, है ना, वर्णमाला से संबंधित, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां जाके आप संपूर्ण ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोबारा आपको वर्णमाला जीवन में कभी नहीं पढ़नी पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ठीक है, ये कौन से व्यंजन है? तो यह है संघर्षी व्यंजन।
क्या नाम है इसका? है संघर्षी व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए अब समझते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? इनमें से ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ख और ग। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चंस ट्रेंडिंग में है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं और यकीन मानिए कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो कौन सा होगा? म जो है वो घोष वर्ण है। ठीक है, बाकी ख, च, थ ये क्या है? अघोष है। ठीक है, चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए उसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 क्या बोला गया है? कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, म। ठीक है, ये कौन सा है? अमानक वर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। उसके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14, क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी है? तो ये है अरबी फारसी। ठीक है, ये कहाँ की है? अरबी और फारसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 15 क्या बोला गया है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 52 यानी कि 52। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्या बोला गया है? छह ध्वनियाँ किससे अंतर्गत आती है? जो छह ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। सही बात है, छ, त्र, ज्ञ और स्र ये क्या होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए मैंने उसमें सब कुछ पढ़ाया है, आप वहां जाके संपूर्ण वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, हिंदी वर्णमाला से संबंधित एक आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मेरे प्ले लिस्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 में क्या बोला गया समझिए। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किसके बाद आता है? तो क के बाद आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? जो ज्ञ वर्ण होता है किस वर्ण का बना हुआ है? तो जानते हैं कि ज्ञ क्या कौन सा वर्ण है? संयुक्त व्यंजन है। तो ये बना हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जौ, हलंत और क्या से? य से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। क्वेश्चन 19 क्या बोला गया है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो ये स जो है वो अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए मैंने घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण सब कुछ पढ़ाया है अपने, है ना, हिंदी वर्णमाला से संबंधित वीडियो में। ठीक है, वहां जाके आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। 20, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क्या है? कंठ। क, क, ग, घ, है ना, यानी कवर्ग वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं उन सबों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञ। ठीक है, हम बोले थे ना छ, त्र, ज्ञ और स्र ये सब क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए ये 4 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया है, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दांत नहीं है, यानी दंत नहीं है? तो ये आपका है ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट समझते हैं 23 का क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो कौन सा होता है? अकारांत वर्ण होता है। क्या होता है? अकारांत। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, छ वर्ण किसके योग से बना होता है? तो छ जानते हैं कि ये होता है संयुक्त व्यंजन और ये बना होता है क, हलंत और मूर्धन्य स से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से, चल देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर समझते हैं। देखिए क्या बोला गया 25 में, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर कितने होते हैं? कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन 26 नंबर, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो कौन स्वर नहीं है? तो ज्ञ जो य है वह स्वर नहीं है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से और क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन 27 बोला क्या गया है? देखिए 27 क्वेश्चन 27,
निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? कौन सा ट वर्ग नहीं है? तो एक होगा क्या? घ। ये कौन सा है? एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है कुल 33 यानी कि 33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसका क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंचम स्वर है ना? निम्न में से कौन सा पंचम स्वर है यानी कि आ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन योगवाह है? तो इसका होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विसर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, छ ध्वनि कौन सा उच्चारण स्थान है? जो ध्वनि है आपका छ जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालव्य है ना? प्रत्येक चवर्ग जो होता है आपका, उसका प्रत्येक का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो उसका होता है तालव्य यानी कि तालु होता है। जैसे च, छ, ज, झ और य, इन सबों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु ही होता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो मूर्धन्य स्वर संयुक्त व्यंजन नहीं है, जबकि छ, त्र और ज्ञ संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या बोला गया है? तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। च, छ, ज और झ, ये क्या है? तालव्य व्यंजन, यानी कि इसका उच्चारण स्थान तालु से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, य, र, ल और व किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये है अंतस्थ व्यंजन के, ठीक है, व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं यहाँ से। क्वेश्चन हम देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अनुनासिक का संबंध होता है किससे? तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, नाक और मुंह दोनों से होता है अनुनासिक का संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्गों के पंचमाक्षर, यानी कि कवर का जो अंतिम होता है अंग, चवर का अंतिम ज्ञ, टवर का अंतिम न, तवर का अंतिम न और पवर का अंतिम म, ये सब क्या होते हैं? पंचमाक्षर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वही होता है पंचमाक्षर। ठीक है, पंच मतलब 5 अक्षर यानी कि 5वां अक्षर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला गया है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है कितनी है? तो 11 है, अभी देखे थे आगे ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 क्या बोला गया है? कंठस्थ ध्वनि का उच्चारण कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? और है कंठस्थ ध्वनि का उच्चारण। ठीक है, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों का मिलाकर इसी को बोलते हैं और। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा का निर्माण किस किस को मिलाकर और सीरियली से कैसे होता है, उन सबों को देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन डी आंसर होगा। इसमें सबसे पहले ध्वनि आती है, फिर शब्द का निर्माण होता है, फिर पद बनते हैं और पद से वाक्य की निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 समझते हैं यहाँ से। देखिए क्या बोला गया है? प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? कौन सी है? तो ये होगा पार्श्विक। क्या हो जाएगा? पार्श्विक, पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जीवा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हो सकते थे वर्णमाला से संबंधित मैंने उन सबों को ले लिया है। अगर और भी प्रैक्टिस आपको करनी है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण वीडियो को
शुरू से लेकर अंत तक समझने के लिए और कंप्लीट हिंदी को जड़ से पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद और वंदे मातरम।